हेलो स्टूडेंट्स, एज वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक टर्म आप लोगों ने स्टडी किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। वो क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल सरफेस के ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। यानी कि जो आपने एनर्जी दी वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने एनर्जी कितनी दी है? hc/λ या h इंटू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमारे पास आया हुआ है। ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी जो है ये रिलेट करती है एनर्जी से, और आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो टू द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड frequency. So this is the minimum frequency of the incident radiation which basically cause the photoelectric effect. Photoelectric effect प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना जरूरी है, तो उसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इंसिडेंट रेडिएशन की उसको आपने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने डिनोट किया न्यू नॉट से। ठीक है पुत्र, यानी कि जो एनर्जी है h इंटू न्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 क्या है? वर्क फंक्शन। तो यानी कि यहां पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 5 के इक्वल होगा, तो यहां पे हम 5 के लिए इक्वल साइन मार दें। ठीक है मतलब, सो म्यू मिनिमम यानी कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो है दैट शुड इक्वल टू 5/h। सो ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम ही क्या है? हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय h। क्लियर हो गया? अब अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी? h इंटू न्यू नॉट। अब आप याद करें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो क्या था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी प्रोवाइडेड या इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम याद रखिएगा। तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए वर्ड बोला था, तो हमने 5 की जगह वैल्यू पुट कर दिया h म्यू नॉट। अब यहां पे आप न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास h कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट विल बी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसको कंपेयर करते हैं विद y इक्वल टू mx प्लस c से, और ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन के लिए, जहां पे y और x के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्लोप इज m एंड इंटरसेप्ट इज c। तो यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो पुत्र स्लोप होगा h, स्लोप होगा h, और म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां के बाद ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू होने, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी आनी शुरू होगी। और माइनस h म्यू नॉट जो है दिस इज इंटरसेप्ट, माइनस साइन यानी कि नीचे, और इंटरसेप्ट यानी कि जहां पे y और x के ऊपर जो आपने स्लोप या जो ग्राफ ड्रॉ किया वो जहां पे कटता हो, जहां मिलता हो। तो यानी कि यहां पे जो टर्म्स है कट रही है, अगर पीछे को खींचोगे तो दिस इज द वैल्यू फॉर h म्यू नॉट विद नेगेटिव साइन, दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। तो पुत्र अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जैसा आपको पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू या न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। यानी कि अगर आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वेवलेंथ कितनी कैसे चाहिए? मैक्सिमम। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगेन व्हिच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा आपने फॉर्मूला निकाला था मिनिमम फ्रीक्वेंसी का 5/h, अब 5 की जगह वैल्यू पुट करेंगे c बाय लैम्डा नॉट। सो 1/λ नॉट की आप वैल्यू पुट करेंगे पुत्र यहां पे, सो इट विल बी 5/h/c। ठीक है पुत्र, तो आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी आएगी? h इंटू न्यू। तो न्यू की जगह वैल्यू आप पुट कर रहे हैं c बाय लैम्डा नॉट, देन यू हैव अ थ्रेशोल्ड एनर्जी इज hc/λ नॉट। अब अगेन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आप पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ नॉट। अगेन इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c। तो वहां से आपको पता लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या 1/λ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, जहां पे स्लोप होगा h इंटू c और इंटरसेप्ट होगा माइनस hc/λ नॉट। तो यू कैन सी दिस। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/λ के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, जो स्लोप है वो है h इंटू c, और 1/λ नॉट जो है यहां से बाद दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहां के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू होगी पुत्र, और ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज माइनस hc/λ नॉट।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अफेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी और नॉट। तो जैसा आपने देखा है फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट या hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। तो यहाँ पे कहीं एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का टर्म नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इवन एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया दैट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे जिनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाय T और Q का फॉर्मूला N इंटू E बाय T। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे करंट डिपेंड कर रहा है, तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एनर्जी जो है हर एक फोटोन की वो चेंज नहीं होगी, दैट रिमेन सेम। तो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, देन यू विल सी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। हाँ, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है देन यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो द नेक्स्ट जो टर्म हमें स्टडी करनी है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लगा लीजिए आपने एक चैम्बर लिया, जो चैम्बर है वो वैक्यूम क्रिएटेड चैम्बर है, अंदर वैक्यूम है और आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। एक इलेक्ट्रोड को यानी कि मेटल की एक रॉड को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया वो कैथोड है या इमिटर है और जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो एनोड है या कलेक्टर है। जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है जब आपने स्ट्राइक करवाई तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उन्हें आपने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द एनोड क्योंकि ये एक्ट करेंगे कलेक्टर, क्योंकि ये कनेक्ट है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है पुत्र। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और फ्लो करेंगे थ्रू द सर्किट, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो द करंट due to the current produced due to the flow of photoelectron in the circuit is called photoelectric current। अब आप चाहते हो कि इस फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, तो सबसे पहले आप क्या करें, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए रेडिएशन की। इंटेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, यानी कि वो उस स्पीड से ज्यादा, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, एनर्जी नहीं दी है, सिर्फ इंटेंसिटी इंक्रीज की है, तो जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एनर्जी कैरी करके वो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप चाहते हो कि और करंट इंक्रीज करें, आपने मैक्सिमम इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद अब आप क्या चाहते हो, और फर्दर करंट इंक्रीज करें। तो फर्दर करंट को इंक्रीज करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आप अब इस एनोड के ऊपर मोर ऑफ द मोर पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग वेरिएबल पोटेंशियल बैटरी रियोस्टेट की मदद से आप पोटेंशियल का पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे ऑन टू द एनोड, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा एनोड अपनी तरफ। जितने ज्यादा एनोड्स अट्रैक्ट होंगे तो करंट उतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी आपको बताया है I इक्वल टू Q बाय T और N इंटू E बाय T। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंच पाएंगे टू द एनोड उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे थ्रू द सर्किट, जिसकी वजह से अगेन करंट इंक्रीज करेगा। लेकिन करंट कब तक इंक्रीज करेगा इस तरीके से भी, दैट इज अप टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू, क्योंकि उसके बाद करंट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज होके अब फर्दर करंट इंक्रीज नहीं करेगा, अपनी सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच जाएगा। आफ्टर दैट नो करंट विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन टू द एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। नेक्स्ट हमें पुत्र स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके पहुंच रहे थे कलेक्टर तक, अब आप कलेक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, क्योंकि इधर आपने नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, वो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल होंगे। यानी कि इतना नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम दे दें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, इवन वो इलेक्ट्रॉन जिसके काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, वो भी अगर इस कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना पुत्र? सो वी कैन से बाय अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल टू द एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड even at a certain negative potential, the electron having maximum kinetic energy is also repelled। वो भी repelled हो जाएगा, वो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, therefore photoelectric current becomes zero। So we can say what is stopping potential? It is the minimum negative potential on anode with respect to the cathode, which can just stop or become zero the photoelectric current।
तो स्टूडेंट्स अगर ग्राफ स्टडी करोगे बिटवीन पॉजिटिव पोटेंशियल एंड करंट और नेगेटिव पोटेंशियल एंड करंट, देन यू विल फाइंड कि आपको बताया था पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, जब इनिशियली पोटेंशियल आपने नहीं रखा हुआ, जस्ट बैटरी कनेक्ट की है, तो उस टाइम पे भी बिकॉज ऑफ अ एनर्जी गिवन बाय द रेडिएशन तो कुछ करंट तो प्रोड्यूस होगा। अब जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, और एक वैल्यू के बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। दिस इज द सैचुरेशन करंट I नॉट, ठीक है मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल में। अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल की बात करोगे तो आप पोटेंशियल अगर आप डिक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन रिपेल होने शुरू हो जाएंगे, करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक सर्टेन वैल्यू आएगी जिस वैल्यू में आपने टर्म दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस वैल्यू पे करंट जो है वो कितना हो जाएगा, 0। दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल वर्सेस करंट। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए तो वर्क डन अपॉन चार्ज होगा पुत्र, वर्क डन कितना जो कि कन्वर्ट होगा इनटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय E, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E - 5 है ना, तो इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू E - 5 डिवाइडेड बाय E, E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों को बांट दीजिए, कैपिटल E अपॉन स्मॉल e माइनस 5 बाय स्मॉल e। अब कैपिटल E की जगह आपने लिखा Hc बाय लैम्डा, यानी कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 बाय लैम्डा अगेन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ स्लोप Hc बाय E एंड इंटरसेप्ट एट -5 बाय E, तो दिस कुड बी द ग्राफ, ये वाला ग्राफ। तो V0 और 1 बाय लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन जिसकी स्लोप कितने पता है, Hc बाय E और इंटरसेप्ट कहां होगा, -5 बाय E पे। अब एक ग्राफ आप यहां पे भी देखिए, अगर आप करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ अ रेडिएशन, देन यू विल सी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, करंट की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे मैंने एक बार इंटेंसिटी I रखी, दूसरी बार इंटेंसिटी 2I कर दी, तीसरी बार इंटेंसिटी 3I कर दिया, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, क्यों, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी जो है वो आप चेंज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेगा इवन फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटीज। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तब क्या होगा पुत्र, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं, चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उन सबके लिए वेरी करेगी, डिफर करेगी। तो अगर आप करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ स्टडी करेंगे फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यू विल सी दे हैव अ डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से क्या चेंज हो जाएगा पुत्र, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली वो भी वेरी करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी 3 ज्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड ज्यादा हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझ सकेंगे।